एचआईवी या एड्स को समझना। दुर्भाग्यवश कोई भी इस जानलेवा जीवाणु का शिकार हो सकता है, लेकिन एचआईवी के बारे में ज्ञान आपको इससे दूर रख सकता है। तो इस बीमारी का शिकार होना न होना आप ही के हाथ में है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को जहां से एचआईवी से खतरा है, वही वो व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित करता है या दूसरों द्वारा प्रयोग की गई सुई का पुनः प्रयोग करता है, तो उसे एचआईवी का संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। भारत में एचआईवी संक्रमण होने की सर्वाधिक दर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और नागालैंड में है। एचआईवी शरीर के इम्यून सिस्टम व्हाइट ब्लड सेल्स पर आक्रमण करता है। और यही कारण है कि एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति अक्सर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। शरीर संक्रमणों से आपकी सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एचआईवी से एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम हो सकता है। जब एचआईवी ग्रस्त व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती है तो कहा जाता है कि उसे एड्स हो गया है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति एड्स विकसित होने तक क्रमवार 4 प्रमुख चरणों से गुजरता है। प्रारंभिक एचआईवी संक्रमण के तुरंत बाद की अवधि को विंडो पीरियड कहा जाता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अवधि जीवाणु से संक्रमण और एचआईवी एंटीबॉडीज के रक्तमार्ग में विकसित होने की समय अवधि को दर्शाता है। अब आती है सेरो कन्वर्जन की अवधि। ये वो अवधि है जब आपका शरीर एचआईवी एंटीबॉडीज बनाने में व्यस्त होता है, जिससे वो जीवाणु से स्वयं को सुरक्षित रख सके। ये प्रारंभिक संक्रमण के बाद का वो समय है जब अधिकांश लोग फ्लू की तरफ के लक्षण और सूजी हुई लसिका ग्रंथि का अनुभव करते हैं। ये एक अत्यधिक संक्रमण का स्तर है। इस अवधि के बाद लोग सामान्यतः व्यक्ति व्यक्ति के अनुसार 6 माह से 10 माह की एक लक्षण मुक्त अवधि का अनुभव करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एचआईवी सक्रिय नहीं है। हालांकि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति कोई लक्षण नहीं महसूस कर रहा होता है, लेकिन जीवाणु फिर भी शरीर के अंदर पनप रहा होता है और प्रतिरक्षण तंत्र को कमजोर कर रहा होता है। एचआईवी के चक्र का ये असक्रिय चरण अधिकांश लोगों की जांच और निदान में देरी के कारण को स्पष्ट करता है। इस अवधि के बाद CD4+T कोशिकाओं की गंभीर रूप से कमी आती है। अंततः कमजोरी के लक्षण विकसित होते हैं, जो एड्स के विकास का अंतिम चरण है। CD4+T सेल्स इम्यून सिस्टम के संक्रमण से लड़ने वाले प्रमुख सिपाही हैं। एचआईवी इन कोशिकाओं को पंगु करके शरीर में प्रवेश करता है तथा मिलकर शरीर के इम्यून सिस्टम को संक्रमित और प्रभावित करता है। T4 सेल्स की संख्या में कमी आती है और एचआईवी के अत्यधिक विकसित चरण में शरीर में 200 T4 सेल्स से कम भी हो सकती है, जबकि एक स्वस्थ वयस्क में यह संख्या 1000 से अधिक होती है। हालांकि यह संभव है कि एचआईवी के लक्षणों को आप जल्दी पकड़ सकते हैं अगर लोग इनके बारे में जागरूक हों।